हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक यूट्रस की डिसीज होती है, उसको बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि यूट्रस प्रोलैप्स इज ए कंडीशन इन विच ए वुमेन यूट्रस स्लिप आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजिशन अकर व्हेन पेल्विस फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट स्ट्रेस एंड वीकनेस प्रोवाइड इंडिक्यूड सपोर्ट फॉर द यूट्रस। भाई इसका मतलब ये है कि यूटर प्रोलैप्स में कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि यूटर प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि यूटरस अपने लोकेशन से स्लिप आउट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फीमेल का जो यूटरस होता है उसकी जहाँ पोजीशन होनी चाहिए बट नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेशन हो जाता है, यानी स्लिप आउट हो जाता है। यानी कि कोई यूट्रस है, यूट्रस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। और यूट्रस भाई अपने लोकेशन पर जहाँ लोकेट है वहाँ से क्या हो जाएगा भाई, स्लिप आउट, यानी कि अपने लोकेशन से डिसलोकेशन होने को हम बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। ठीक है भाई। इस कंडीशन में हम देख लेते हैं भाई, ये बस दो ही जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं, यानी कि दो कॉस्ट होते हैं जो मोस्ट कॉमन रहते हैं। या तो नंबर पहला भाई पेल्विस फ्लोर की मसल्स वीकनेस हो जाने पर। अब कोई पेल्विस भाई, अब पेल्विस कैविटी क्या है, एक गुहा की तरह स्ट्रक्चर है। पेल्विस कैविटी के अंदर प्रेजेंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन, यानी कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी वगैरह ये सारी चीज प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होगा भाई, जो अगर पेल्विस फ्लोर की मसल्स वीकनेस हो जाएगी तो यूट्रस भाई क्या होगा, अपने लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या है भाई, मोस्ट कॉमन कॉज ये भी होता है कि जो भाई पेल्विस फ्लोर की जो लिगामेंट होती है भाई, लिगामेंट तो ये तो भाई बाइंड करके रखती है यूट्रस को, अपने लोकेशन डिसलोकेशन नहीं हो जाए। अगर उस कंडीशन में किसी फिजिकल इंजरी या केमिकल या हार्मोनल कंडीशन में वो वीक हो जाती है, तब देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट कॉमन रहता है। ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई, कॉजेस और रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि किस किस कारण से रहे हो, और इससे मिलते जुलते ये भी कारण हो सकते हैं। इसका मतलब मीन्स ये रहता है। ठीक है भाई। तो नंबर पहला है भाई कि प्रेगनेंसी टाइम ट्यूमर यानी ट्रॉमा। यानी मान के चलो जब चाइल्ड बर्थ हो रहा हो, जब बच्चे का जन्म हो रहा हो, उस जब डिलीवरी टाइम पे ट्रॉमा लग गया हो या इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से भी भाई वो यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है भाई। और दूसरा कॉजेज पर लेते हैं, लार्ज बेबी, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे बेबी का जो साइज है लार्ज हो, हेल्थी बेबी हो या ट्विंस बेबी हो, उसके वजह से क्या होता है भाई कि जो लेबर पेन और डिलीवरी टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ब्लीडिंग वगैरह, बहुत वीकनेस वगैरह, यानी कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, पेल्विस मसल्स होगी उसकी क्या है भाई, वीकनेस, और पेल्विस जो वो होती है ना लिगामेंट, उसमें भाई रैप्चर होने को ज़्यादातर खतरा रहता है। इस कंडीशन में भी भाई ज़्यादातर आपको मिलेगा प्रोलैप्स यूट्रस। ठीक है भाई। अब तीसरा कॉज पर लेते हैं, लॉस ऑफ मसल्स टोन। भाई इस कंडीशन में क्या है भाई, जब एक्स्ट्रोजोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तब मसल्स टोन लॉस होने लगता है। ठीक है भाई। इस कंडीशन में ये होगा, क्यों भाई, एक्स्ट्रोजोन क्या होता है भाई, उसका लेवल क्या हो जाएगा, लॉस, जिसकी वजह से मसल टोन मिल जाएगा ज़्यादातर। ठीक है भाई। तो और फिर चारमा पढ़ लेते हैं, ओबिसिटी और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है भाई। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ओबिसिटी बोलते हैं यानी कि फैटी पर्सन को, यानी कि अच्छा खासा हेल्थी पर्सन है, यानी खूब सारा मतलब वेट है, मैक्सिमम 80-90 kg की कोई फीमेल पर्सन है, उसके वजह से भाई यूटर प्रोलैप्स यानी कि प्रोलैप्स होने की चांसेस रहते हैं भाई। और या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कि लॉन्ग टाइम तक अपच की शिकायत रह रही हो, पेट साफ नहीं होता है, स्टूल हार्ड रहता है, कॉन्स्टिपेशन टाइप की। भाई कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है भाई, तेल मिर्च घी चिकनाई खाने से, या कोई बाहर की चीज़ आप खा रहे हो, चाउमीन मोमोज बर्गर पेटिस, उसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है भाई। तो आप लोगों को बाहर की चीज़ कम से कम खाओ, बट अपने वो डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई। आगे हम देख लेते हैं पांचवा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि एब्डोमेन कैविटी में क्या होगा, फ्लूइड की लॉस हो जाएगी। यानी कोई वायरल इन्फेक्शन, मान लो ये बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में भाई पानी भर गया, पेट के अंदर पानी भर गया, उस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा भाई कि जो फ्लूइड का होगा भाई लॉस होने लगेगा। ठीक है भाई। तो और फिर अब छठवां देख लेते हैं भाई, क्रोनिक कफ, यानी कि कोई पर्सन है, कोई
फीमेल पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है क्रॉनिक टाइम से, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, खांसेगी तो भाई एब्डोमेन में प्रेशर बनेगा, पेल्विस कैविटी में प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें क्या होगी भाई, जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं वो वीकनेस और उसमें स्ट्रेस होने लगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा वही सर्जरी प्रोसीजर द्वारा जब कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आता है तो उसको सर्दी खांसी में तुरंत हम रिलीफ देते हैं, क्योंकि भाई अगर पेशेंट खांसेगा, छींकेगा, जिससे कि भाई एब्डोमेन में प्रेशर बनेगा, तो वही टाँके यानी कि सूचर जो होते हैं वो उसका खुलने का डर रहता है, तो इसकी वजह से भाई ज़्यादातर देखने को मिलता है। और भाई सातवां हम देख लेते हैं यूट्रस फाइब्रोड और ट्यूमर, यानी कि कोई यूट्रस के अंदर यानी कि कोई ट्यूमर बनना हो, ठीक है भाई, और कैंसर बनना हो। भाई ट्यूमर कैंसर में भाई एक ही मतलब मोस्ट कॉमन जो अंतर रहता है, ट्यूमर किसको बोलते हैं बहुत से सोचते होंगे, कैंसर किसको बोलते हैं बहुत से भाई क्वेश्चन दिमाग में आते होंगे। तो भाई सिंपल सा इजी सा इसका फंडा है, क्योंकि ट्यूमर बोलते हैं जिसमें एक जैसे ही सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ होती हो, और कैंसर हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ हो रही हो। और ट्यूमर में क्या होता है भाई, आउटर साइड में यानी कि उसके बाहरी सतह पर स्ट्रक्चर कैप्सूल टाइप का बनेगा, और कैंसर में भाई इंटरनल कैप्सूल बनेगा यानी अंदर की साइड में वो बनेगा, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं पेल्विस सर्जरी। भाई इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि कोई ब्लडर है, यानी कि कोई पेल्विस इंजरी हो गई हो या कोई ट्रॉमा वगैरह, यानी कि सर्जरी किसी भी प्रकार की सर्जरी हो रही हो, बट पेल्विस सर्जरी हो रही हो, ठीक है भाई। ब्लडर रिपेयर कर रहे हो या कोई नर्व डैमेज हो गई हो या स्पाइनल इंजरी हो रही हो, उसकी वजह से क्या भाई पेल्विस सर्जरी होगी। तो पेल्विस सर्जरी के दौरान कुछ यानी कि कुछ इंसिजन गलत लग गया या कोई यानी कि प्रेशर यानी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी भाई जो क्या है यूटर यानी कि प्रोलैप्स देखने को मिलेंगे। अब भाई लास्ट में भाई स्पाइनल इंजरी, जो क्या भाई जो स्पाइनल वर्टिब्रा जो होती है उसकी इंजरी के वजह से भी भाई ज़्यादातर प्रोलैप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई उसका जो लोअर पार्ट होता है सैक्रम और कोकेक्स वो भाई पेल्विस कैविटी से अटैच होता है, ठीक है भाई। अगर उसके अंदर इंजरी होगी तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं पेल्विस कैविटी इफेक्ट होगा। ये सारे भाई कॉसेस होते हैं। इसमें अब हम भाई टाइप को पढ़ लेते हैं, यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है भाई। ये डायग्राम में देख रहे होंगे आप स्ट्रक्चर की ये कितने टाइप के हैं और इसमें क्या क्या सिचुएशन हो रही है। तो भाई नंबर पहला है फर्स्ट डिग्री यूट्रस प्रोलैप्स में क्या देखने को मिलेगा, वेजाइना के पास में आ जाएगा यूट्रस, यानी कि वेजाइना के अपर पार्ट में यूट्रस प्रेजेंट हो जाएगा। और सेकंड डिग्री यूट्रस प्रोलैप्स में कंडीशन ये देखने को मिलेगी, वेजाइना में यूट्रस घुस जाएगा, ठीक है भाई। क्या होगा भाई इन दोनों में, पहले में क्या हो रहा है कि वेजाइना के अपर पार्ट में यूट्रस आ रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है कि वेजाइना में यूट्रस घुस जा रहा है, और थर्ड में क्या होगा भाई जो जो यूट्रस है वो वेजाइना के बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम भाई साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे प्रोलैप्स यूट्रस में, ठीक है भाई। तो नंबर पहला है भाई फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन पेल्विस, यानी कि पेल्विस कैविटी में हैवीनेस फील मिलेगा और पेन वगैरह मिलेगा, ठीक है भाई। और दूसरा देख लेते हैं पेन इन पेल्विस रीजन बैक साइड, यानी कि पेल्विस जो कैविटी है उसकी भाई बैक साइड में सीवियर पेन मिलेगा, ठीक है भाई। अनकंफर्टेबल फील होगा पेशेंट को, इरिटेट वगैरह रहेगा, ठीक है भाई, और कंफ्यूजिंग वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। और तीसरा देख लेते हैं सीवियर पेन ड्यूरिंग इंटरकोस्टल, यानी कि सीवियर पेन मिलेगा इंटरकोस्टल में, ठीक है भाई। और पेन इन एब्डोमेन, अब भाई एब्डोमेन कैविटी में इसलिए पेन मिलेगा क्योंकि भाई एब्डोमेन कैविटी पेल्विक कैविटी से अटैच होती है और उसमें भाई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन है और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, तो इस वजह से भाई एब्डोमेन कैविटी में पेन मिलेगा, ठीक है भाई। और भाई कॉन्स्टिपेशन यानी कि अपच की सबसे ज़्यादा शिकायत मिलेगी, यानी कि डाइजेशन सिस्टम नहीं प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, जिसकी वजह से भाई स्टूल टाइट रहेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह अपच की शिकायत रहेगी पेशेंट को, ठीक है भाई। और फिर आगे हम देख लेते हैं बोलते हैं रिसरेक्ट ब्लड इन्फेक्शन, रिकरेंट ब्लड इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन, ठीक है भाई। यूटीआई देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में सीवियर इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई क्या है इस कंडीशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है भाई कि जो वेजाइना की ओपनिंग और यूरेथ्रा ओपनिंग वो यानी कि एक पास में रहती है। जब यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा अपनी लोकेशन से डिसलोकेशन हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा यूट्रस, तो उस कंडीशन में प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं होगा भाई, रुक रुक कर यूरिन आएगा। और भाई क्या होगा जो उसकी जो भाई इन्फेक्शन यानी कि बर्निंग सेंसरेशन भी होगी, जलन वगैरह, इस जिसकी वजह से भाई यूरिन प्रॉपर नहीं
आएगा तो यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और भाई और हम आगे देख लेते हैं 7वें नंबर पे एक्सक्रेसिव वेजाइना डिस्चार्ज, यानी कि जो वेजाइना में से फ्लूइड, म्यूकस, ब्लीडिंग और प्लाज्मा कफ, यानी कि ये सारी चीज़ एक्सक्रेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज होंगी वेजाइना में, ठीक है भाई। और 8वें नंबर पे साइन एंड सिम्टम है लास्ट, यूरिन इन कंटेंस, यानी कि यूरिन के जो कंटेंट्स हैं उसमें भाई दिक्कत होने लगेगी, ठीक है भाई। आगे हम भाई डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट में हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, यानी क्या क्या हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो नंबर पहला है कलेक्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि भाई हिस्ट्री कलेक्शन में से जो कलेक्ट प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री हम इसलिए कलेक्ट करेंगे कि ये यानी कि बाय बर्थ तो नहीं हुआ है ये दिक्कत, या कोई मदर टू चाइल्ड में आ रही हो उसकी वजह से तो नहीं है, या कोई पहले ऐसी कोई इंजरी हुई हो, फिजिकल इंजरी लग गई हो जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन, यानी कि जो पेल्विस कैविटी की मसल्स और तुम्हारे लिगामेंट है वो वीक हो गई हों, वो टूट गए हों, उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं है। कभी आप हॉस्पिटलाइज्ड तो नहीं रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट, जिसकी वजह से भाई आपको यानी कि कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं खाते, ये सारी चीज़ भाई कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री में हम पूछेंगे पेशेंट से। और भाई दूसरे नंबर पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की हाव भाव देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, फेस लुकिंग देखेंगे कि भाई इसको पेन हो रहा है, कैसी लुकिंग है, कैसे बिहेवियर कर रहा है, कैसे चल के आ रहा है, ये सारी चीज़ हम फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टडी करेंगे। और पेल्विस यानी कि एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्टर अच्छी तरीके से पेल्विस एग्जामिनेशन करेगा कि जो वेजाइना ओपनिंग में से कितने परसेंट यानी कि यूट्रस बाहर निकल के आए, कौन से स्टेज में, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड स्टेज है, ठीक है भाई। और 4वां भाई इंट्रावेनस फाइलोरम टेस्ट, यानी ये एक टेस्ट होता है सेम इंडोस्कोपी की तरह, जो कि इंडोस्कोपी में क्या होता है भाई दूरबीन द्वारा डाला जाता है और भाई पिक्चर वगैरह, एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ लेते हैं। तो भाई सेम इस कंडीशन में होता है जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस फेलोग्राम टेस्ट, ठीक है भाई। और 5वां भाई अल्ट्रासाउंड, यानी पेल्विस कैविटी का हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे, जिससे कि भाई विजन मालूम पड़ेगा कि कौन से यूट्रस क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई इसको ट्रीटमेंट में देखेंगे और मेडिकल मैनेजमेंट में भाई सारे हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ बात नहीं बनती है तो हम मैक्सिमम 90% इस कंडीशन भाई सर्जिकल ही प्रोसीजर होता है, 101%, क्योंकि भाई जो मेडिकल मैनेजमेंट में भाई साइन एंड सिम्टम को आप बस कवर कर सकते हो, अन्यथा भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ऑन द स्पॉट भाई सर्जरी ही होती है इस प्रोसीजर की, इस कंडीशन की, यानी कि यूट्रस फाइब्रॉइड की, ठीक है भाई। और नंबर पहला ट्रीटमेंट में यानी मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, हम भाई उसको एक्सरसाइज बोलेंगे जिसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज, जिसके भाई पेल्विस कैविटी की एक्सरसाइज होती है जिससे कि लिगामेंट और तुम्हारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है भाई। और भाई दूसरे नंबर पर है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि एस्ट्रोजन जो डिक्रीज हो गई हो उसको भाई मेंटेन करने के लिए थेरेपी बताया जाता है। और भाई फिर तीसरे नंबर भाई सर्जरी, भाई यानी कि जब मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट से कोई बेनिफिट नहीं होता है तो भाई लास्ट ऑप्शन पे हम सर्जरी ही प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है भाई, क्योंकि भाई उसकी जान बचानी है। तो भाई नंबर पहला भाई स्टेक्टॉमी, स्टेक्टॉमी में भाई क्या होता है पूरे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी वगैरह, यानी कि पूरी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन रिमूव कर देते हैं, ठीक है भाई, जिसको हम स्टेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं यूट्राइन सस्पेंशन, ठीक है भाई। इस सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है यूट्राइन सस्पेंशन में कि जो यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, अपने लोकेशन से डिसलोकेशन हो गया, तो उस यूट्रस को अपने लोकेशन पे लगाएंगे प्रेशर द्वारा, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन सस्पेंशन, ठीक है भाई। इस सर्जिकल प्रोसीजर भाई दो ही हम सर्जरी कर सकते हैं, हिस्टेक्टोमी और यूट्राइन सस्पेंशन। और भाई अच्छा लगे तो भाई लाइक कीजिए, ऐसी ही और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, इतना तो बनता है। और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे भी और भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुँचे।